जिन लोगों की विचारधारा जनता के साथ नहीं लेकिन अपने साथ कुर्सी के साथ सदैव रहेगी। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है। मुझे समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। तो मेरे पास समय नहीं हुआ है रिकवरी करने के लिए, और चौथी बार कोरोना हुआ। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आपका स्वागत है खास प्रोग्राम बात सच की में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से करेंगे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में इस उम्मीदों के साथ आए कि उन्हें सीएम चेहरे के रूप में उतारा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ही सांस में ये कह डाला कि सीएम चेहरा 5 राज्यों में नहीं होगा। वैसे 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा ताकतवर राज्य की बात कही जाए और सबसे चर्चित राज्य की बात कही जाए तो मध्य प्रदेश देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक महाराजा के रूप में देखे जाते हैं, उनकी उपलब्धि और उनकी ताकत कितनी बड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो अचानक से केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ताकत के बदौलत पर बनाया जाता है। लेकिन अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दावा किया जाए तो सीएम चेहरे के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन एक एक करके उनके समर्थक एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उनका बड़ा दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी चूक, बड़ी भूल कर रहे हैं कि वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी दावा करते हुए नजर आती है कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वो अपने नेताओं को उतारेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो गलती की है उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपना कद बढ़ाने के लिए कमलनाथ को तो आगे कर रही है सीएम चेहरे के रूप में, लेकिन वहीं कई ऐसे उम्मीदवारों को भी उतारा जा रहा है कुछ ऐसी सीटों पर जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अब बिगुल कांग्रेस पार्टी ही बजाएगी। अब यहां पर जो बिगुल बजेगा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पहली लिस्ट जारी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया। दूसरी लिस्ट जारी की गई, उसमें यहाँ पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं देखा गया। तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट जारी की गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं देखा गया। और इसी बीच एक बड़ा कदम उनकी बुआ ने उठा डाला। उनकी बुआ यशोधरा राजे की बात कही जा रही है। यशोधरा राजे शिवपुरी सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस सीट से वो चुनाव ज़्यादातर जीत नहीं पाई है, जिसलिए यहाँ पर खुद यशोधरा राजे ने कहा कि वो इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार किया। और क्या कुछ यहाँ पर यशोधरा राजे ने कहा, देखिए जरा। कि हमारे 5 प्रदेश के मतदाता, तो इसलिए मैं कहता हूँ मतदाता, क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है। उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। यही एक कामना मैं दिल की गहराइयों से हमारे मध्य प्रदेश की जनता, खासतौर से 5 प्रदेश की जनता की तरफ से ये कामना करता है। देश भर देखने में आ रहा है लगातार पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। पीएम मोदी को पहले महादानव बताया ईडी की कार्रवाई पर, अब रावण बताया। देखिए जिन लोगों की विचारधारा
जनता के साथ नहीं, लेकिन अपने साथ, कुर्सी के साथ सदैव रहे हैं। वे एक राष्ट्रीय स्तर नेता जो आज भारत से उभर कर विश्व पटल पर उजागर हुए, उनके प्रति ये जो दुर्भावना है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता जवाब जरूर। अब यशोधरा राजे के इनकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास से एक मौका बच गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में बनाए रखना है और अपनी पार्टी को यहाँ पर जिताना है, तो एक सीट तो उन्हें जरूर दी जाएगी। तो जो चंबल ग्वालियर के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आते थे, जिसे अपना गढ़ मानते थे, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट ना देते हुए यहां पर शिवपुरी से टिकट देने की बात करती हुई दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और इन सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए शिवपुरी एक बड़ी सीट मानी जा रही है। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी सीट पर उतारती है, तो कांग्रेस पार्टी यहां पर अपने एक बड़े उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा करती हुई नजर आ रही है। वो उम्मीदवार, वो दिग्गज नेता केपी सिंह की बात कही जा रही है। केपी सिंह जो पिछौर से चुनाव कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को वहां पर जिता नहीं सके हैं। भारतीय जनता पार्टी हर बार यहां पर पिछौर से केपी सिंह को हराती हुई नजर आई है, जिस वजह से यहां पर अब कांग्रेस पार्टी बड़ा दाव केपी सिंह पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे, तो केपी सिंह भी यहां पर शिवपुरी से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और अपनी जीत का दावा करते हुए कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए जरा। आपने कहा राजनीतिक जीवन आपका इतना आसान नहीं रहा जितना लोग सोचते हैं। राजमाता की सही है, सही है। मैं और क्या कहूँ उससे, बहुत कठिन रहा। सब लोग सोचते हैं राजमाता की बेटी हूँ, पर बहुत सामने चुनौतियां आई। वो मैंने गलत नहीं कहा। आप मुझे दोहरा रहे क्यों? मुझे दोहराना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे टाइम, समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए, उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क, कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। तो मेरे पास समय नहीं हुआ है रिकवरी करने के लिए, और चौथी बार कोरोना हुआ। आपसे उत्तराधिकारी पूछा गया है कि कोई उत्तराधिकारी बताइए? नहीं है मेरे पास, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं उसका मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मैं अभी ट्रेन में थी, पता लगाऊंगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह यूथ गेम्स शुरू हुए हैं, बाकी से बहुत ही अच्छे रहे। ग्वालियर के अच्छे परिणाम आए, शिवपुरी के अच्छे परिणाम आए। अब इसके ऊपर हम डेटा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहां से कौन से किस विधा में मेडल्स आए हैं, ताकि हम फीडर सेंटर शुरू करें वहां और अपने बच्चों को वहां से निकाल के आगे एकेडमीज में लाएं। ये बहुत अच्छी एक पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आज आई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आदिवासियों के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है। देखो, सबका अपना अपना कहना है। किसी और आदिवासी के पास जाओगे आप, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्रशंसा करेगा। तो इट डिपेंड्स कि तुम किसके पास गए और कौन से माहौल में गए। मैं झेलने पड़े हैं राजमाता की बेटी होने के नाते। सबको अपने अपने लाइफ में चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। आप लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लो। मैं जहां मैं थी, मैं बच्चों को बता रही थी कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं और कभी डरना नहीं। चैलेंजेस को आप बिल्कुल मीट करो, और आप उसको निकाल रहे हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पता नहीं कहां ले जा रहे हो।
अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ केपी सिंह को इसी वजह से उतारा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पकड़ शिवपुरी पर नहीं है, क्योंकि ग्वालियर चंबल से वो ज्यादातर देखे जाते हैं। वहीं केपी सिंह भी एक नया चेहरा है कांग्रेस के लिए इस शिवपुरी सीट से। तो यहाँ पर अगर ये दोनों उतरते हैं तो एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, और यही बड़ी टक्कर को लेकर कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि वो जीतेगी। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के ये ज्योतिरादित्य सिंधिया दावा करते हुए नजर आते हैं कि कमल का चिन्ह खिलने वाला है, मध्य प्रदेश में कमल खिलता हुआ नजर आएगा। और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, देखिए जरा। ये कांग्रेस की सरकारों की नीतियां इसलिए हैं क्योंकि हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर आपको कह रही हूं कि कांग्रेस आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, और आप ही खुद देखिए कि क्या कांग्रेस के प्रदेशों में इनकी गारंटियां लागू हो रही हैं कि नहीं। जब आपको ये पता चलेगा, खुद अखबारों में पढ़िए, इंटरनेट पे जाकर देखिए, जहां आपको सुविधा हो वहां पूछिए। जब आपको खुद अपने अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो वादे किए वाकई पूरे कर रहे हैं, तब आप इन गारंटियों में आप विश्वास करो। और मैं दावे के साथ कह रही हूं आपको कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं, और यहां पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहां मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि अगर ये दो दिग्गज नेता आपस में टकराव करते हुए नजर आएंगे, आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि केपी सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा पाएंगे? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि यहाँ पर दोनों इन बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस सीट पर उतारा जा सकता है, जिसे अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर कांग्रेस ने केपी सिंह को शिवपुरी से उतारने की घोषणा कर दी है। अब ये देखना होगा कि जो फैसला आएगा, इस फैसले के बाद क्या दोनों के बीच में एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत को लेकर और कांग्रेस के दावे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।